जी हजरत हमें कुरान से दलील दीजिएगा कि कब्रिस्तान में कब्र पर अजान पढ़ना कहां से जायज है। हमें हदीस से दलील दीजिएगा कहां से जायज है। और लोग कहते हैं ये बिदअत है, यानी कोई सुन्नी कुछ काम करने लगे तो एक रट लगा रखी है सिर्फ बिदअत बिदअत। और बिदअत का असल मतलब पता ही नहीं बिदअत कहते किसको है। अब बिदअत अच्छी भी तो होती है और बिदअत बुरी भी होती है। जी हाँ, जरूरी नहीं है कि हर वो काम जो बिदअत हो वो बुरा हो, या वो बिदअत गुमराही की तरफ लेकर के जाए, वो जहन्नम की तरफ लेकर के जाए। आप थोड़ा जहन को करीब कीजिएगा और मुझे बताइएगा, आपके घर के अंदर जो कुरान रखा है और ये कुरान जो कागज पर लिखा है और उस कुरान के ऊपर जो जबर जेर और पेश लगे हुए हैं, क्या ये नबी के जमाने में था? बताइए था? जी उलमा इकराम था? नहीं ना। जिसका नाम आप लेते बुखारी शरीफ बुखारी शरीफ बुखारी शरीफ, और हकीकत में पता ही नहीं कि बुखारी के अंदर हदीस है कितनी, हदीसों को लिखा कैसे गया है, तरतीब कैसे दिया गया है। बुखारी का नाम लेने वाले कहते जी मुझे बताओ और पूछो क्या ये बुखारी शरीफ जिस तरीके से आज तुम्हारे पास कागज में लिखी हुई है, क्या नबी के जमाने में इस तरीके से बुखारी थी? अरे बताओ। कुरान मुस्तफा के जमाने में कागज पर नहीं था। मुस्तफा के जमाने में कुरान तख्तियों पर लिखा था, पत्थरों पर लिखा था, हड्डियों पर लिखा था। तो इसका मतलब आज जो कुरान हमारे और तुम्हारे घरों के अंदर है, ये कुरान जब मुस्तफा के जमाने में नहीं था तो ये भी बिदअत है। फिर इस कुरान को क्या जला दिया जाए? क्या इस कुरान को माज़अल्लाह हटा दिया जाए? क्यों? क्योंकि तुम कहते हो कि बिदअत है और हर बिदअत आप गुमराही बताते हो, नया काम नाजायज बताते हो, आप शिर्क बताते हो। तो मुझे बताओ, क्या मुस्तफा के जमाने में जब ये कुरान नहीं और इस तरीके से कुरान पर जो जबर जेर लगे हुए ये नबी के जमाने में थे ही नहीं? ये बाद में हमारे लिए जबर जेर कुरान पर लगाए गए, क्योंकि उनकी जुबान तो अरबी थी और वो तो अरबी पढ़ लेते थे, लेकिन हमको पढ़ना नहीं आता, हमारी वजह से लगे। तो फिर ये जो जबर जेर है क्या बिदअत है? फिर ये नाजायज है, इसको हटा दिया जाए। आज तुम्हारी मस्जिदों के अंदर, तुम्हारी मस्जिदों में एसी लगी हुई है, मस्जिद में टाइल्स लगी हुई है, तुम्हारी मस्जिदों के अंदर ये कालीन बिछी हुई है, आज तुम्हारी मस्जिदों के अंदर ये नक्शो निगार हो रहे हैं। मुझे बताओ, क्या नबी के जमाने में मस्जिदों में एसिया थी क्या? अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? बोलो, एसिया थी? नहीं। क्या मुस्तफा के जमाने में इस तरीके से मस्जिद की सजावट टाइल्स से होती थी क्या? क्या मुस्तफा के जमाने में इस तरीके से जो आज तुम कार में घूमते घूमते आराम से जा रहे हो एसी चलाने के बाद और कह रहे हो ये काम बिदअत बिदअत है, तो क्या मेरे मुस्तफा इस तरीके से कारों में घूमे थे क्या? आज तुम्हारी शादियां इस तरीके से मेरी जौलों में हो रही हैं, क्या नबी के जमाने में ऐसे शादी होती थी क्या? तो ये सब काम क्या नाजायज होगा? फिर सारे काम क्या गलत हो जाएंगे? फिर कुरान को फिर हटा दिया जाए, फिर बुखारी को हटा दिया जाए, मुस्लिम को हटा दिया जाए, तिरमिजी को हटा दिया जाए, इब्ने माजा को हटा दिया जाए, नसई को हटा दिया जाए, अबू दाऊद को हटा दिया जाए, मुअत्ता इमाम मालिक को हटा दिया जाए, मुअत्ता इमाम मोहम्मद को हटा दिया जाए? नहीं, बल्कि आइएगा, पैगंबर आजम ने इरशाद फरमाया, मन सन्ना फिल इस्लामी सुन्नतन हसना फलहु अजरुहा व अजरु मन अमिल बिहा बादा। आका ने इरशाद फरमाया कि जिसने अच्छा तरीका इजाद किया, तो जिसने इस्लाम के अंदर अच्छा काम का आगाज किया, अच्छा तरीका इजाद किया, तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उस इजाद करने वाले को भी सवाब अता फरमाता है। और जितने उस पर अमल करते हैं अल्लाह अज़्ज़ व जल उन तमाम अमल करने वालों को भी सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या पता चला कि मज़हब इस्लाम के अंदर अच्छा तरीका इजाद करना ये कोई गलत नहीं है। लोगों याद रखो, वही काम तो गलत होगा या वो बिदअत गलत होगी जो कुरान से टकराए या जो किसी हदीस से टकराए। मुझे बता तो सही, कब्र पर अजान पढ़ना ये किस कुरान की किस आयत के खिलाफ है? मुझे बता तो सही,
कब्र पर अजान पढ़ना कौन सी हदीस के खिलाफ है? किस नबी ने मना किया? सहाबी ने मना किया? किसी ताबी ने मना किया? तबे ताबी ने मना किया या अल्लाह के वली ने मना किया? एक ला करके दिखा कि जो कुरान की आयत दलालत करती हो या हदीस बताती हो कि सुन्नियों का ये काम गलत, शिर्क, बिदअत, एक ला करके दिखा। और आज मैं चैलेंज कर करके जाता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल अहले सुन्नत व जमात का एक एक काम कुरान और हदीस के मुताबिक है। अगर किसी को कोई एतराज है, खुला चैलेंज है, आने के बाद आप बात कर सकते हो। ना कोई लड़ाई, ना कोई झगड़ा, ना जमीन चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना कोई बात चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम साबित करके दिखा सकते हैं अहले सुन्नत व जमात का एक एक काम कुरान के मुताबिक है, हदीस के मुताबिक है, ताबीन के मुताबिक है। और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल अहले सुन्नत व जमात यही हक पर है और यही जन्नत के हकदार है। हमने कहा या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत में 73 फिरके हो जाएंगे, कौन हक पर होगा? आका ने इरशाद फरमाया जो मेरे तरीके पर होगा और जो सहाबा के तरीके पर होगा। हमने कहा आपके तरीके को क्या कहते हैं? तो मुस्तफा के तरीके को सुन्नत कहते हैं और सहाबा के गिरोह को जमात कहते हैं और दोनों को मिलाने के बाद अहले सुन्नत व जमात कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल अहले सुन्नत व जमात ही ये मुस्तफा के तरीके पर है, सहाबा के तरीके पर है, अबू बकर सिद्दीक के तरीके पर है, उमर फारूक आज़म के तरीके पर है, उस्मान गनी के तरीके पर है, मौला अली के तरीके पर है, ताबीन के तरीके पर है, अइम्मा मुज्तहिदीन के तरीके पर है, अल्लाह के वलियों के तरीके पर। अगर कोई जमात है, अहले सुन्नत व जमात है, आजा इनसे जुड़ जा। इसलिए कि कसम खुदा की कयामत के दिन अगर कोई जन्नत का हकदार होगा तो वो अहले सुन्नत व जमात वाला यही जन्नत का हकदार होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती गुलाम नबी फरीदी साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब आइएगा जरा आप सुनिएगा, मैं अर्ज क्या कर रहा हूं, क्या फरमा रहे हैं? अच्छा, सुनिएगा जरा आप मेरी बात। प्यारे प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, माशाल्लाह इब्राहिम भाई अच्छा सुन रहे, माशाल्लाह जी। अब आइएगा आप, बुखारी शरीफ आपने सुना है ना, अब आपका थोड़ा जहन में आपको करीब करूं और आप समझने की कोशिश मेरी बात को कीजिएगा। मेरी बात को निगेटिव ना लीजिएगा आप, बल्कि आप समझने की कोशिश कीजिएगा। हदीस की किताब एक बुखारी शरीफ, और बुखारी शरीफ के अंदर आपको दो तरीके की हदीस है। एक हदीस से ये साबित है कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत बैठ करके पेशाब करना है, एक हदीस। और बुखारी ही की दूसरी हदीस में ये भी है कि मेरे मुस्तफा ने खड़े होकर के भी पेशाब किया है। अब मुझे बताइएगा आप, बुखारी में दो तरीके की हदीसें, एक से क्या साबित है? एक से साबित है खड़े होकर, और एक हदीस से क्या साबित है? बैठकर। एक मौलाना ने आपको हदीस बताई कि खड़े होकर, और एक ने बता दी बैठकर। आपका जहन कंफ्यूज होगा कि नहीं होगा? और बताइए कंफ्यूज होगा कि नहीं होगा? कंफ्यूज हो जाएगा ना। एक हदीस के अंदर वित्र की 1 रकात और एक हदीस के अंदर वित्र की 3 रकातें। अब आपको मौलाना ने बता दी कि वित्र की 1 रकात और किसी ने आपको बता दी वित्र की 3 रकात, तो आप जब तक दोनों का मतलब नहीं समझोगे आपका जहन कंफ्यूज होगा कि नहीं होगा? बताइए कंफ्यूज होगा कि नहीं होगा? इस तरीके से अहदीस मुबारका के अंदर बहुत इख्तिलाफ। एक हदीस के अंदर है रफ़ा देन किया जाए, एक में नहीं किया जाए। आप दोनों सुनोगे आपका जहन कंफ्यूज होगा कि नहीं होगा? कुरान की एक आयत मुबारका से साबित है मुस्तफ़ा को इल्म गैब है, और एक आयत से बज़ाहिर साबित है कि नबी गैब नहीं जानते। अब आपने एक मौलाना से ये वाली सुन ली, एक मौलाना से दूसरी सुन ली, तो बोलो आपका जहन कंफ्यूज होगा कि नहीं होगा? अरे बताओ बताओ, जहन कंफ्यूज होगा कि नहीं होगा? जहन कंफ्यूज होगा। अब इस तरीके से एक हदीस में है कि नाभ के नीचे हाथ बांधो, एक में नमाज में नाभ के ऊपर बांधो।
अब आपको एक मौलाना ने हदीस सुना दी, आपने मोबाइल पे सुन लिया कि नाव के नीचे, और एक ने बताया नाव के ऊपर। आप जब दोनों हदीस सुनोगे तो आपका जहन कंफ्यूज होगा कि नहीं होगा? और ये तमाम जो इख्तिलाफात कुरान की आयत मुबारका के अंदर, अहदीस मुबारका के अंदर, और अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात, अहल का माना ही वाले आता है, अहले सुन्नत व जमात, ये बोल लीजिए सुन्नत जमात वाले, ये कह दीजिए अहले सुन्नत व जमात। अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों हदीसों का मतलब समझाते हैं, सुभान अल्लाह। ये एक हदीस बता करके लोगों को फांसते नहीं है, उनके ईमान पर हमला नहीं करते, उनके अकीदे पर हमला नहीं करते। ये दोनों हदीस से बताते हैं, दोनों को मतलब समझाते हैं कि इसका मतलब ये है, इसका ये है, ताकि जहन का डाउट भी क्लियर हो जाए और बंदे का ईमान और अकीदा भी महफूज हो जाए, सुभान अल्लाह। कीमती बात बता रहा हूं आपको मैं, बैठ जाओ आप, उसके बाद में फिर आप कर लेना। तो मुझे बताइएगा आप, इख्तलाफ है कि नहीं? अब आपको ये समझना है, तो दोनों इन तमाम का मतलब जब तक आप नहीं समझेंगे तो कंफ्यूज होंगे कि नहीं होंगे? सबसे पहला फिरका जो बना वो कैसे बना? वो ऐसे ही बन गया कि बस कुरान से उसमें अपनी अकल चलाई और वो फिरका बन गया, खारजी हो गए सिर्फ कुरान में अपनी अकल चलाने की वजह से। आज भी बहुत सारे लोग हैं कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे होगा, ये ऐसे कर देते तो ऐसे कर लो। अल्लाह के वली कैसे सुनते होंगे, मजार पर जाना शिरक है, इन्होंने नबी को अल्लाह के बराबर कर दिया। भाई ऐसे कैसे कर दिया? अपने कुरान में अपनी अकल चला रहे, माइंड चला रहे। हजरत अली और हजरत अमीर मुआविया दोनों के दरमियान करीब था कि जंग हो जाती, लेकिन हजरत अली हजरत अमीर मुआविया ने अपनी तरफ से, दोनों ने अपने मशवरा करने के लिए, फैसला करवाने के लिए आपने किसी को फैसल मुकर्रर कर लिया, और जो फैसल मुकर्रर किया है ना, अब एक शख्स जो हजरत अली से मोहब्बत करता था, हजरत अली से प्यार करता था, वही शख्स निकला, और निकलने के बाद माज़अल्लाह कहने लगा हजरत अली मुशरिक है। माज़अल्लाह बोलो, क्या कहने लगा? हजरत अली मुशरिक है। कहा क्यों? कि वो अली जिसके ताल्लुक से मुस्तफा ने फरमाया हो अना मदीनतुल इल्म व अलीजुन बाबूहा, जिसको मुस्तफा ने इल्म का दरवाजा कहा हो, तो मुझे बताओ वो अली नहीं जानते होंगे कौन मुशरिक होगा, कौन मुशरिक नहीं होगा, क्या जायज है, क्या नाजायज है। अब वो इंसान आया और आने के बाद दलील दे रहा है। हज़रत अली ने बुलाई, जरा बता क्या बात है, कैसे मुशरिक हुए? कहा क्योंकि कुरान में आया ना। क्या आया? कहा कुरान के अंदर आया इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, फैसला करने वाला नहीं है कोई सिवाय अल्लाह के, तो अल्लाह ही फैसला करने वाला है। और आपने इस इंसान, इन आदमियों को फैसल बना लिया, फैसला करने वाला बना लिया, तो आपने फैसला करने वालों में बनाने में आपने अल्लाह का इनको शरीक ठहरा दिया, आप मुशरिक हो गए माज़अल्लाह। हजरत अली ने कहा कुरान की आयत तो सही पढ़ी आपने, लेकिन कुरान की इस आयत से जो मतलब तुमने समझ लिया वो गलत समझ लिया है। और सबसे पहला फिरका जो बना वो सिर्फ कुरान की आयत का गलत मतलब अपना जहन चलाने की वजह से फिरका बना था। तो ये कुरान है युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। इस कुरान से बहुत सारे हिदायत भी पा जाते हैं और बहुत सारे गुमराह भी हो जाते हैं। ये कुरान खुद कह रहा है। इसलिए जरूरी नहीं है मेरी कौम का नौजवान सिर्फ बगैर पढ़े लिखे मोबाइल में देखने के बाद कुरान को समझ ले, इतना इल्म है क्या? हदीस को समझ ले, इतना इल्म है क्या? नहीं ना। अब ये आए और आने के बाद अब आइएगा बनी इसराइल, अल्लाह ने मना किया वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना अतदौ मिनकुम फिस्सब्ति फक़ुलना लहुम कुनू क़िरदतन ख़ासिईन। अल्लाह ने फरमाया ए बनी इसराइल हफ्ते के दिन शिकार मत करना। शैतान आया, वसवसा दिलाया, और वसवसा दिलाने के बाद शैतान ने कहा हफ्ते के दिन ऐसा करो, नाली बना दो, और नाली बनाने के बाद एक गड्ढा खोद दो, अगले दिन जाना मछली निकाल करके ले आना, तो आप इसका कुरान पर भी अमल हो जाएगा, अल्लाह भी नाराज नहीं होगा। कहा था बेवकूफो, हफ्ते के दिन नाली का बनाना, गड्ढा खोदना, ये शिकार करना ही तो कहलाता है। और अल्लाह ने हफ्ते के दिन मना किया, तो लोग क्या कर रहे हैं? अपनी अकल चला रहे हैं। कुरान में क्या कर रहे हैं? अकल चला रहे हैं। किसमें?
कुरान में। और जब कुरान में अकल को चलाने वालों और शरीयत के अंदर अपनी अकल के घोड़े दौड़ाने वालों और अपनी अकल से फैसला करने वालों और गलत कयास करने वालों, ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा तो यूं हो जाएगा, अपनी तरफ से कुछ भी बयान कर दो, क्या तुम्हारे बाप की है शरीयत, क्या तुम्हारे बाप का है कुरान, क्या तुम्हारे बाप की है हदीस, कि जो चाहो बयान कर दो। और आने के बाद सुन्नियों पर शिर्क का फतवा लगा दो। आप अपनी तरफ से अजान को मना कर दो, आप अपनी तरफ से मज़ार पर जाने को मना कर दो, आप अपनी तरफ से माज़ल्लाह सलातो सलाम पढ़ने को मना कर दो, आप अपनी तरफ से माज़ल्लाह अल्लाह अज़्ज़ा व जल पर इम्काने किस्म को जायज़ रखो, मुस्तफ़ा के इल्म को माज़ल्लाह छोड़े चमारों से कम बताओ, मुस्तफ़ा के इल्म से ज्यादा शैतान मरदूद के इल्म को बता दो। अबे शर्म नहीं आती? तुम अपनी तरफ से बताते हो। जब बनी इसराइल ने अपनी अकल को चलाया, जब घोड़ों को दौड़ाया है, क्या कुरान के अंदर ये आया हफ्ते के दिन शिकार मत करना, अल्लाह को ऐसा जलाल आया, ऐसा जलाल आया, ऐसा जलाल आया। जब अल्लाह पकड़ता है, जब अल्लाह तव्वाब है, वही अल्लाह कहार भी है, वही अल्लाह जब्बार भी है। जब पकड़ा है, ऐसा पकड़ा, ऐसा पकड़ा, ऐसा पकड़ा का बनी इसराइल मैंने तो मना किया था हफ्ते के दिन शिकार मत करना, शिकार मत करना। रात को मछली खा करके आराम से सो गए। अपनी अकल चलाने के बाद, अकल दौड़ाने के बाद, ज़हन चलाने के बाद जब अल्लाह को चला लाया लोगों, कुरान में अकल चलाओगे। रात को सोए तो इंसान थे और जब सुबह को उठे अल्लाह ने अकल चलाने की वजह से 12,000 लोगों को बंदरों की शक्ल में बस फरमा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम नबी साहब किबला फरीदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद हजरत, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो मुझे बताओ, कुरान में अकल चलाओगे या कुरान हदीस को समझ करके आप आगे बढ़ोगे? अब आप क्या देखते हो मालूम है? कहते हो हजरत तुम उसकी बात को सुन लेते हो, इसकी बात को सुन लेते हो। अल्लाह अल्लाह, बहुत बड़े मुफस्सिर, बहुत बड़े आलिम अल्लामा इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैह, इनके पास एक बदअकीदा आ गया और आने के बाद का हजरत मैं कुरान सुनाना चाहता हूँ, कुरान सुन लो। कुरान की बात कर रहा है। अल्लामा इब्ने सीरीन ने पहचाना इसका अकीदा गलत है। आपने मना कर दिया, मैं कुरान सुनना नहीं चाहता। कहा क्योंकि चलाते हैं ना, धीरे धीरे फांसने की कोशिश करते हैं। कहा कुरान नहीं सुनना चाहते तो हदीस सुन लो। अल्लामा इब्ने सीरीन ने कहा चल चला जा, मैं हदीस भी नहीं सुनना चाहता। कहा आप कोई ना कुछ तो मेरे मुझसे सुन लो, कुछ तो सुन लो, कोई दिन की बात सुन लो या कोई कुछ भी आप सुन लो। आपने कहा चला जा, मैं कुछ सुनना ही नहीं चाहता तुझसे, चला जा। आपके शागिर्दों ने पूछा हुजूर बताओ तो सही, अगर आपने कोई इसकी बात को ना सुना चलो ठीक है, हदीस को नहीं सुना तो चूंकि हदीसों में इख्तिलाफ है तो हो सकता है कि ये अपने मतलब की हदीस आपको सुना देता, लेकिन हुजूर कुरान में तो कोई इख्तिलाफ नहीं है ना, ये तो कुरान सुनाने आपको कह रहा था ना, आपने कुरान सुनने से मना कर दिया, आपने कुरान भी नहीं सुना, आपने मना कर दिया मैं कुरान भी नहीं सुनना चाहता हूं, क्या मतलब? कसम खुदा की लोगों, किसी की भी वीडियो देखने वालों, बद मजहबों के बयानात सुनने वालों, बद मजहबों की मस्जिदों में जाकर के तकरीर सुनने वालों और मेरी कौम के नौजवानों, मोबाइल चलाने के बाद, सिर्फ दाढ़ी और पगड़ी देखने के बाद, किसी की भी तकरीर सुनने के बाद अपने अकीदे को कमजोर करने वालों, आओ अल्लामा इब्ने सीरीन से ज्यादा तुम नहीं जानते, हम नहीं जानते, आज मेरी कौम का नौजवान नहीं जानता। कहा था शागिर्दों से अल्लामा इब्ने सीरीन ने, क्या तुम्हें नहीं मालूम है? हाँ ये अपनी बात सुनाता लेकिन मैंने नहीं सुना, हदीस सुनाता किसी में इख्तिलाफ होता तो मैं पहचान लेता लेकिन मैंने नहीं सुना। कहा हुजूर कुरान सुन लेते, आपने तो इससे कुरान सुनने से भी मना कर दिया। कहा नहीं मैं कुरान भी नहीं सुना। कहा क्यों? कहा इस वजह से कुरान तो हक है, कुरान को तो मैं हक मानता हूँ, लेकिन हो सकता था कि इसके पढ़ने का अंदाज अच्छा होता, इसकी आवाज अच्छी होती, इसका लहजा अच्छा होता, इसका अंदाज अच्छा होता, इसका लहजा हो सकता मुझे पसंद आ जाता, इसकी आवाज पसंद आ जाती, इसका अंदाज पसंद आ जाता, कुछ ना कुछ तो मुझे पसंद आता। और अल्लामा इब्ने सीरीन ने कहा इस दिल के अंदर नबी की मोहब्बत है, इस दिल के अंदर सहाबा की मोहब्बत है, इस दिल के अंदर ताबीन की मोहब्बत है, इस दिल के अंदर तबे ताबीन की मोहब्बत है, इस दिल के अंदर अल्लाह के वलियों
की मोहब्बत है। आज मेरे दिल के अंदर किसी बद अकीदा की मोहब्बत नहीं आई। मैंने बद अकीदा की बात को नहीं सुना। मैं इस बात को नहीं चाहता कि ये बद अकीदा कुरान भी सुनाए, इसकी आवाज, इसका अंदाज, इसका लहजा मुझे पसंद आ जाए, इसकी मोहब्बत मेरे दिल के अंदर बैठ जाए। मैं इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता कि किसी बद अकीदा की मोहब्बत मेरे दिल के अंदर जरा सी भी जगह बना ले। तो मुझे बताओ, आप कैसे सुन लेते हो बद अकीदा की बातें? लोगों, याद रखो, अहले सुन्नत व जमात इन उलमा की तकरीर सुना करो, इनके बयानात सुना करो, इनसे करीब हो। जब अल्लामा इब्ने सिरीन जैसी हस्ती उन्होंने नहीं सुना और तुम कहते हो हम सुन लेंगे, हम उधर थोड़ी जाएंगे। नहीं, कुछ ना कुछ तो आपको लगेगा, इसलिए नहीं सुनना है। ठीक है, अब आप आइए जरा आगे बढ़िए, जरा मोहब्बत से बोलिएगा सुभान अल्लाह। जी मौलाना कारिश साहब, बात समझ में आ रही है? अब आइए, लोग कहते हैं हज़रात कब्र पर अज़ान, इसका सबूत कुरान से दीजिएगा, हदीस मुबारका से दीजिएगा। अभी तकरीबन अगर आप कहो तो अभी 30 दलाइल सिर्फ कब्र पर अज़ान पढ़ने के मैं दे सकता हूँ। सिर्फ 30 दलाइल कब्र पर। ये लैपटॉप के बगैर मैं तकरीर करता हूँ, लेकिन जब लोग कहते हैं दलाइल दिखाने भी हैं, क्योंकि आज लोगों का हाल ये हो गया सिर्फ जुबान से सुना रहे तो मान ही नहीं रहे। तो मौलाना इब्राहिम साहब, फिर आपको LCD लगवानी पड़ेगी। LCD लगाएंगे, फिर लैपटॉप से कनेक्ट होगा, तभी तो फिर उस पर नजर आएगा क्या हदीस बयान कर रही है। फिर हदीस लोगों को नजर आएगी। अब ये लोगों को तो नजर नहीं आएगी। आजकल ये कंडीशन हो गई है, जुबानी तौर पर लोग मानने तैयार नहीं है, अब उनको दिखाना पड़ रहा कि देखिएगा। लेकिन याद रखो, दिखाने वाला भी आपको देखना पड़ेगा कि कौन है, वरना क्यों? क्योंकि दलील देने वाला शैतान भी हो सकता है। कहा कैसे? कहा जब अल्लाह ने फरमाया ना शैतान से, शैतान उस जुदूल आदम, तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया आदम को सजदा करो, तो फसजदल मलाइका, तो तमाम फरिश्तों ने सजदा कर लिया। और सजदा किया इल्ला इब्लीस, मगर इब्लीस इसने सजदा नहीं किया। अबा वस्तकबरा व कान मिनल काफिरीन, इनकार किया, तकब्बुर किया, काफिरों में से हो गया। अल्लाह ने फरमाया इब्लीस, तमाम फरिश्तों ने सजदा कर लिया, तूने क्यों नहीं किया? तूने क्यों नहीं किया? अब जब रब ने फरमाया क़ाला मा मनअका अन तस्जुदा इल्ला, फरमाया तुझे किस चीज ने रोका कि तू सजदा करता? तो अब शैतान दलील दे रहा है। क्या कर रहा? बोलो, अरे बोलो ना, बात समझ में आ रही तो बोलो, क्या कर रहा है? दलील दे रहा है। शैतान किसको दलील दे रहा है? अल्लाह को। अल्लाह से कह रहा है शैतान ने कहा क़ाला अना खैरुम मिन, कम मैं इनसे बेहतर हूँ। और दलील ही नहीं दे रहा है, बल्कि अब लॉजिक भी पेश कर रहा है, वजाहत कर रहा है, बेहतर क्यों? शैतान कह रहा खलक़तनी मिन नार व खलक़तहू मिन तीन। शैतान कह रहा इसलिए कि अल्लाह तूने मुझे आग से पैदा किया है और हजरत आदम को मिट्टी से पैदा किया है, तो आग की फितरत ऊपर को उठना होती है, मिट्टी की फितरत नीचे को जाना होती है। अल्लाह के सामने भी अपनी अकली चला रहा है, ये माइंडी चला रहा है। तो अब शैतान दलील दे रहा है, अल्लाह ने उसकी दलील को रद्द किया और हमेशा के लिए बोलो उसको मलऊन और मरदूद करार दिया कि नहीं दिया। तो लोग आज जरूरी नहीं है कि कुरान दिखाने के बाद अगर आपको दलील दी जाए तो दलील देने वाला किस एंगल से दे रहा है, किस नजरिए से दे रहा है, आपको कैसा समझाना चाह रहा है, आपको ये समझना होगा। वरना दलील तो कुरान के अंदर शैतान की दलील भी है। बोलो, दलील दी शैतान ने कि नहीं दी? तो शैतान की दलील सही थी या गलत थी? तो जरूरी नहीं है कि हर वो जो दलील दी जाए सही हो, जरूरी नहीं है कि हर दलील जो दी जा रही है वो दुरुस्त हो, जरूरी नहीं है कि दलील देने वाला सही हो। क्यों? क्योंकि दलील देने वाला शैतान की शक्ल में उसका चेला भी तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ईमान पर हमला करने वाला, अकीदे पर हमला करने वाला,
तो ये आपको पहचानना पड़ेगा। हर किसी की दलील और कुरान और हदीस का टाइटल देखने के बाद आप अपने ईमान और अकीदे का सौदा ना कीजिएगा, अपने ईमान और अकीदे को बहकाने की कोशिश मत कीजिएगा। और लोगों कान खोल करके सुनो, मुझे पता तो सही आज तेरे पास में इल्म, आज मेरे पास में इल्म हजरत इमाम हुसैन से ज्यादा नहीं, इमाम अली असगर से ज्यादा नहीं, इमाम अली अकबर से ज्यादा नहीं। जब करबला के मैदान के अंदर जब यजीद का मुकाबला किया, इमाम हुसैन यजीद को अपना इमाम बना लो। मुझे बता तो सही, अगर इमाम हुसैन अगर चाहते तो यजीद को अपना इमाम बना लेते, उसके पीछे नमाज पढ़ लेते, उसके बयान को सुन लेते, उसके हाथ पर बैत कर लेते। लेकिन लोगों बताओ, इमाम हुसैन ने यजीद को अपना इमाम क्यों नहीं बनाया? उसके हाथ पर बैत क्यों नहीं किया? उसको अपना मुक्तदा क्यों नहीं माना? उसका साथ क्यों नहीं दिया? उसका पीछे क्यों नहीं हुए? क्योंकि इमाम हुसैन को मालूम था यजीद फासिक व फाजिर है। मुझे पता तो सही, जब फासिक व फाजिर को इमाम नहीं बना सकते तो जिसका अकीदा दुरुस्त ना हो उसको इमाम कैसे बना सकते हैं? जिसका ईमान मुकम्मल ना हो उसको इमाम कैसे बना सकते हैं? जिसकी किरात दुरुस्त ना हो, जिसका वुजू दुरुस्त ना हो, जब उसके पीछे नमाज नहीं होती है तो जिसका अकीदा दुरुस्त ना हो उसके पीछे कहां से नमाज हो जाएगी? उसको कहां से इमाम बनाओगे? करबला के मैदान के अंदर इमाम हुसैन ने अपनी जान को कुर्बान कर दिया, माल को कुर्बान कर दिया, इमाम कासिम को कुर्बान कर दिया, इमाम अली असगर को कुर्बान कर दिया, इमाम अली अकबर को कुर्बान कर दिया। हमने कहा था हुसैन यजीद को इमाम बना लेते और ऐसे अली असगर को कुर्बान ना करते, अली अकबर को कुर्बान ना करते, अपने माल को कुर्बान ना करते, अपनी जान को कुर्बान ना करते, तमाम चीजों को बचा लेते। लेकिन कसम खुदा की नहीं, हुसैन ने कहा नहीं, आज करबला के मैदान के अंदर अपनी जान को कुर्बान करने के बाद आज कुरान को बचाने आया हूँ, शरीयत को बचाने आया हूँ, नाना का दीन बचाने आया हूँ। इसकी तर्जमानी अल्लामा इकबाल ने इस तर्ज पे की है। और लोगों याद रखो, जब नमाज पढ़ो सिर्फ जुब्बा मत देख लेना, सिर्फ दाढ़ी मत देख लेना, सिर्फ पगड़ी मत देखा करो, सिर्फ उसका लिबास मत देखा करो, सिर्फ उसका चेहरा मत देखा करो, बल्कि इमाम नमाने से पहले, नमाज पढ़ने से पहले, उसका बयान सुनने से पहले, उसकी तकरीर सुनने से पहले उस इमाम के ईमान को चेक कर लिया करो। इसलिए कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में होकर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। या अली माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह। अब आइएगा, सबसे पहले आप डायरेक्टली, जिसमें हदीस में डायरेक्ट बिल्कुल सराहत के साथ जिक्र है, इसे कुरान में भी है। अब मुझे बताओ, लोग कहते हैं कि कब्र पर अजान, तो अजान क्या है? कोई गुनाह है? अजान कोई गलत है? तो लोग कहते हैं कि तो फिर कब्र पर आप नमाज ही पढ़ने लगो। क्या हम बेवकूफ हैं जो हम अकल के, तुम्हारी तरह अकल के घोड़े दौड़ाने वाले हो? या तुम्हारी तरह बेवकूफ थोड़ी कुछ भी करने लगो? नहीं, बल्कि हम वही तो करेंगे जिसका सबूत कुरानी हदीस से हमको मिला हो। तो हमें कब्र पर अजान पढ़ने का सबूत मिला है, नमाज पढ़ने का हमको नहीं मिला है, तो इसलिए हम अजान पढ़ते हैं, नमाज नहीं पढ़ते हैं। जी हाँ, अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। पहले कुरान से सुनिएगा, अल्लाह फरमाता ईमान वालों अल्लाह का खूब खूब जिक्र किया करो। जरा बोले सुभान अल्लाह। बोलो, कुरान के अंदर जिक्र करने का सबूत आया। अब मुझे बताओ, क्या कुरान के अंदर जिक्र को कहीं मुक़य्यद किया है क्या? कि जिक्र आपको मस्जिद में ही करना है या जिक्र आपको मदरसे में ही करना है? नहीं ना, बल्कि कुरान के अंदर जिक्र करने का हुक्म है। मस्जिद में जिक्र करो तो भी अल्लाह का जिक्र होगा, आप मदरसे में जिक्र करो तो भी अल्लाह का जिक्र होगा, आप मकान के अंदर करो तो भी अल्लाह का जिक्र, आप दुकान के अंदर करो तो भी अल्लाह का जिक्र, आप बयाबान के अंदर करो तो भी अल्लाह का जिक्र, आप जंगलात के अंदर करो तो भी अल्लाह का जिक्र। और बयाबान और तमाम चीजों को छोड़ने के बाद अगर कब्रिस्तान के अंदर करो तब भी तो अल्लाह का जिक्र होगा। और जिक्र करने का सबूत कहां हमको आया है? कुरान के अंदर। कुरान ने कोई कैद नहीं लगाई। और अजान मुझे साबित करके दिखाओ, या तो ये साबित करो कि अल्लाह का जिक्र नहीं है,
या तो फिर ये साबित करो कि अजान अल्लाह का जिक्र नहीं। अगर ये साबित करोगे तो फंस जाओगे, क्योंकि अजान अल्लाह का जिक्र है और अल्लाह का जिक्र है तो कुरान ने जिक्र करने का हुक्म दिया है, सुभान अल्लाह। और अगर आप ये कहोगे कि जिक्र है लेकिन नहीं करना चाहिए तो कुरान की आयत का इनकार करने की वजह से काफिर हो जाओगे, क्योंकि अल्लाह का कुरान कहता जिक्र करो, आप कह रहे हो मत करो, तो बोलो काफिर हो गए कि नहीं हो गए? आप कुरान के हुक्म को चेंज कर रहे हो। दूसरी बात, ये कायदा है जब कोई बात मुतलक बयान की जाती है तो उसको मुक़य्यद ना करो कि मस्जिद में अज़ान होगी, बल्कि आया अल मुतलक़ यजरी अला इतलाक़िही। मौलाना दानिश साहब तशरीफ फरमाए कि मुतलक अपने इतलाक पर जारी होता है, या मुक़य्यद नहीं। और जब तक कोई आपके पास दलील नहीं तो मना नहीं किया जाएगा, इसको मुक़य्यद नहीं किया जाएगा, हुक्म को मुतलक ही रखा जाएगा। हाँ, अगर कोई इसके खिलाफ दलील लाओ या कोई बात लाओ या कोई रिवायत लेकर के आओ, और जब आप लेकर के आओगे तब हम मान लेंगे, लेकिन जब मुतलक आया है तो अब कहीं पर भी जिक्र हो, इसलिए मस्जिद के अंदर भी जिक्र कर सकते हैं, कब्रिस्तान के अंदर भी जिक्र कर सकते हैं, सुभान अल्लाह। कब्रिस्तान के अंदर जिक्र करना जायज हुआ कि नहीं हुआ है? बोलो हुआ। अभी जिक्र से फायदा क्या होता है ये बात मैं बताऊंगा, लेकिन टॉपिक चल रहा है कि जिक्र कर सकते हैं। आइए हदीस की तरफ। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत, वो फरमाते आका ने फरमाया, क़ाल लम्मा दफना सअद इब्न मुआज़ व सबा अलैहि सब्बह नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व सब्बह अन्नास माहू तवीला सुम्मा कब्बरा व कब्बर अन्नास सुम्मा क़ालू या रसूलल्लाह लिमा सब्बहता सुम्मा लिमा कब्बरता क़ाला लक़द तवायक़ अला हाज़ा अर्रजुल सालिह क़ब्रु हत्ता फ़र्रजल्लाहु तआला अन। ज़रा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हदीस मिशकात शरीफ की हदीस से मुबारका, और कई किताबों के अंदर हदीस है, अगर देखनी हो तो देख लो। फरमाते आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इनको जब दफन किया, और दफन करने के बाद जब इनकी कब्र को बराबर कर दिया गया, मुस्तफ़ा तशरीफ फरमाए, सहाबा तशरीफ फरमाए, मेरे मुस्तफ़ा ने तस्बीह कब्र पर बयान करना शुरू कर दी है, सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा ने तस्बीह यानी कब्र पर खड़े होने के बाद सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी मुस्तफ़ा कब्र पर खड़े होकर के क्या पढ़ने, बोलो तस्बीह पढ़ रहे, सुभान अल्लाह। फिर आगे आया सुम्मा कब्बरा, और सिर्फ मुस्तफ़ा ही नहीं पढ़ रहे, वह सब्बह अन्नास, बल्कि मुस्तफ़ा के साथ जब तमाम सहाबा किराम ने देखा है कि मुस्तफ़ा तस्बीह पढ़ रहे हैं, तो सहाबा बयान फरमाते हैं मुस्तफ़ा को देखने के बाद मुस्तफ़ा के साथ हमने भी तस्बीह पढ़ना शुरू कर दिया है, सुभान अल्लाह। वो तस्बीह पढ़ते पढ़ते फिर सुम्मा कब्बरा, हदीस के अल्फाज है, फिर मुस्तफ़ा ने तकबीर पढ़ना शुरू कर दिया है, सुभान अल्लाह। तकबीर क्या है लोगो? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, इसी को तो तकबीर कहते हैं। और बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसी को तकबीर कहते हैं। सहाबा किराम बयान फरमाते हैं जब हमने मुस्तफ़ा को तस्बीह पढ़ते हुए देखा तो हमने भी तस्बीह पढ़ना शुरू कर दिया, और जब मुस्तफ़ा को तकबीर पढ़ते हुए देखा तो हमने भी मुस्तफ़ा के साथ अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर हमने भी पढ़ना शुरू कर दिया। और फिर हमसे रहा नहीं गया, और जब रहा नहीं गया तो हमने मुस्तफ़ा के दामन को पकड़ा, और पकड़ने के बाद में पूछा या रसूल अल्लाह, जरा आप जरा रहनुमाई तो फरमा दीजिएगा, क्योंकि हो सकता आने वाले वक्त में उनको पता था वो कुछ गद्दार ऐसे भी पैदा होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो इनकार करेंगे कब्र पर अजान का, जो इनकार करेंगे तकबीर का, जो इनकार करेंगे तस्बीह का, जो इनकार करेंगे जिक्र का। सहाबा किराम खड़े हो गए, और खड़े होने के बाद कहता या रसूल अल्लाह बताओ तो सही, आपने तस्बीह क्यों पढ़ी है, आपने तकबीर क्यों पढ़ी है? कसम खुदा की लोगों सुनो, मुस्तफ़ा फरमाते साहबा इसलिए कि इनकी कब्र को तंग कर दिया गया था, और जब हम
हमने तस्बीह को पढ़ा है, जब अल्लाहु अकबर को पढ़ा है, अल्लाह को इतना प्यार आया, इतना प्यार आया, इतना प्यार आया कि तस्बीह और तकबीर की वजह से अल्लाह ने इनकी कब्र को कुशादा फरमा दिया है, रहमतें नाज़िल फरमा दी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद हजरत, जिंदाबाद, बहुत खूब, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो कब्र पर अजान पढ़ने का सबूत है कि नहीं है? और बोलो, कोई मैं अपनी तरफ से आपको कोई थोड़ी सुना रहा हूँ, बल्कि हदीस से मुस्तफा सुना रहा हूँ। आइएगा, और लोगों आज दलील मांगते हो कि आपको नहीं मालूम है, आज जब आया कोरोना वायरस तब आप अपने घरों की छतों पर खड़े होने के बाद आप अजान पढ़ने लगे। तो हमने कहा दलील कहाँ है? हजरत कोई इसका इलाज नहीं मिलता, इसलिए घरों की छतों पर अजान पढ़ रहे हैं ताकि बीमारी दूर हो जाए, इससे इलाज हो जाए। मैंने कहा आज तुम्हें नजर आता है, ये बात तो कई सौ साल पहले हमने किताबों के अंदर देखी है, किताबों के अंदर आया है। जब कभी बाप बीमार हो जाता हो, कभी बेटा बीमार हो जाता हो, कभी बेटी बीमार हो जाती हो, कभी कोई दवा असर ना करती हो, तब अपने घर के अंदर 11 दिन तक अजान पढ़ दे, अल्लाह बाप को शिफा अता फरमा देगा, बेटे को शिफा अता फरमा देगा, औलाद को शिफा अता फरमा देगा। अगर जानवरों के अंदर बीमारी लग जाए तब अजान पढ़ी जाए, अगर कारोबार न चलता हो तब अजान पढ़ी जाए, अगर जानवरों के दूध, अगर वो थनों में दूध खुश हो गया हो तब अजान पढ़ी जाए, तब आग लग जाए तब अजान पढ़ी जाए। अजान की बरकत से अल्लाह आग को बुझा देगा। अगर रास्ता भटक जाओ, अगर रास्ता भूल जाओ तब अजान पढ़ो, अल्लाह अजान की बरकत से आपको रास्ता याद दिला देगा। अगर कोई आपके दिमाग पर टेंशन आ जाए तब अजान पढ़ दी जाए। अगर जिन्नात का असर तुम्हारे घर हो जाए, अगर भूत का असर हो जाए, अगर आसेब का असर हो जाए, तब अपने घर के अंदर अजान पढ़, अल्लाह अजान की बरकत से जिन्नात को भगा देगा, शैतान को भगा देगा। अगर कोई ऐसी बीमारी लग जाए, कोई भी परेशानी हो, अजान पढ़ दो लोगों, अजान की बहुत बड़ी बरकत आती है। अब आप कहोगे हजरत तो कब्र पर अजान क्यों पढ़ी जाती है? जब तुम मुर्दे को दफन करने के बाद जब वह वापस होते हो तो शैतान जैसे दुनिया के अंदर बहकाता है, वैसे ही शैतान कब्र के अंदर आ जाता है। और कब्र के अंदर आने के बाद जब फरिश्ते आते हैं, वो फरिश्ते आने के बाद सवाल करते हैं, मुझे बता तो सही, मैं रब्बू का, तेरा रब कौन है? माँ दीनू का, दीन क्या है? वो फरिश्ते कहते बता, मर रब्बू का, तेरा रब कौन है? माँ दीनू का, तेरा दीन क्या है? माँ कुत्ता तकुलू बिहक़्क़ि हाज़र रजूल, बता इस शख्स के बारे में क्या कहता था। अब जब मुर्दा फरिश्तों को देखता है तो मुर्दा डरता है, मुर्दे को वहशत होती है, मुर्दा घबराता है, अल्लाह अल्लाह मैं क्या जवाब दूं। लेकिन लोगों, कब्र पर अजान पढ़ने की बरकत देखिएगा, कब्र पर अजान पढ़ने का सवाब देखिएगा, कब्र पर अजान पढ़ने की अहमियत देखिएगा। हम इस वजह से नहीं पढ़ते, अबे वो तेरी कब्र होगी, कि तेरी कब्र के अंदर शैतान नहीं आता होगा। क्यों? इसलिए कि शैतान सोचता होगा ये तो अपने ही वाला, इसके पास जाकर के क्या होगा, इसके पास तो ईमान ही नहीं है, इसके पास तो अकीदा ही नहीं है। जब इसके पास ईमान नहीं तो इसको बहका करके क्या होगा, ये तो मेरे साथ जहन्नम में ही जाएगा। शैतान तो ईमान वालों की कब्र में आएगा ना, शैतान तो जिसका अकीदा अच्छा होगा उसकी कब्र में आएगा और आने के बाद उसको बहकाना चाहेगा। अब जब फरिश्ते सवाल करते हैं, बता तेरा रब कौन है, बता तेरा दीन क्या है, इस शख्स के बारे में क्या कहता है, और जब वो अजान को सुनता है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। और जब फरिश्ता जैसे सवाल करता है, अब मुर्दे को जवाब जल्दी से याद आ जाता है, ओ फरिश्तों मुझसे क्या सवाल करते हो, बल्कि मेरे कब्र के बाहर से जो अजान की आवाज आती है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वही अल्लाह मेरा भी रब है, वही अल्लाह तुम्हारा भी रब है, वही अल्लाह पूरी कायनात का रब है। ओ फरिश्तों मुझसे क्या सवाल करते हो, इस शख्स के बारे में क्या कहता है? मैं तो वही कहता हूँ जो मेरी कब्र के बाहर खड़े होने के बाद अजान पुकार के कहता है, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि मुहम्मद अल्लाह के रसूल है, सच्चे नबी है, आखिरी नबी है। दूसरे सवाल का जवाब भी याद आ गया और फरिश्ते कहते बता तेरा दीन क्या है? तो वो मुर्दा कहता मुझसे क्या पूछते हो, ये जो कब्र के बाहर अजान दे रहा है ना, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, जिस दीन के अंदर नमाज की दावत दी जा रही हो वो दीन, वही तो इस्लाम है, वही तो दीन अच्छा है, वही तो मजहब अच्छा है। यानी अजान की बरकत से तुम्हारे मुर्दे को कब्र के अंदर
तीनों सवालों के जवाब याद आ जा रहे हैं। और अजान की बरकत से जब अजान होती है मुस्तफा फरमाते शैतान कई मील दूर भाग जाता है। अजान होती है शैतान भाग जाता है। अजान होती है मुर्दे को सवालों के जवाब याद आ जाते हैं। अजान की बरकत से वहशत दूर हो जाती है, डर निकल जाता है, मुर्दे को सुकून मिलता है, उसको करार मिलता है, उसको चैन मिलता है। इसलिए कि मैं नहीं कहता बल्कि अल्लाह का कुरान कहता है अल्लाह भी जिक्रिल्लाही तत्मइन्नुल कुलूब, कसम खुदा की अल्लाह के जिक्र से दिलों को चैन मिलता है, दिलों को सुकून मिलता है, दिलों को करार मिलता है। हमने कहा कुरान क्या दुनिया के अंदर मिलता है, क्या मरने के बाद भी मिलता है? कुरान ने कहा मुझे पढ़ने वालों मुझे मुक़य्यद ना करो, मुझे कैद मत लगाओ, बल्कि अल्लाह का जिक्र अगर दुनिया के अंदर करोगे तब भी सुकून मिलता है, और मरने के बाद जिसके लिए किया जाता है अल्लाह उसको भी चैन और सुकून अता फरमाता है। अज़ान की बरकत से उसको जन्नत का हकदार बना देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम नबी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। और लोगों ये एक दो दलाइल नहीं, चूंकि वक्त हो रहा है, लेकिन मुझे इन्होंने वक्त टाइम ही असल में लास्ट में दिया है ना, तो इसलिए बस एक दलील और तकरीर में खत्म कर देता हूँ। क्योंकि अब ये गाहे अजान और लोग आज कह रहे हैं अब बोलो कब्र पर अजान पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे, बोलो इसकी फजीलत आपको मालूम है कि नहीं मालूम है। अगर कोई एतराज करे तो नंबर ले लो मेरा, आप बात कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना दानिश साहब ऐसा आलिम आपके गांव में बेहतरीन, ये भी आपको दलील दे सकते हैं, अगरचे आपको मालूम न हो, मालूम है, इनसे आप मालूम कर लो। और मौलाना इब्राहिम साहब तो माशाल्लाह मदरसा चला ही रहे, आप आओ इनके पास में बैठो, इनके पास बैठने की फजीलत इनाम क्या मिलता, अल्लाह अल्लाह बहुत बड़ा इनाम है। लेकिन आइएगा जरा सुनिएगा, अल्लाह का कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, अल्लाह ने फरमाया ईमान वालों नबी पर दुरूद पढ़ो, वसल्लिमू सलाम पढ़ो, तस्लीमा सलाम पढ़ना। मफूल मुतलक की तीन किस्में, जी हाँ। अब उनमें से कौन सा यहाँ पर, अब वो थोड़ी बात हो सकता है गहरी हो जाए, लेकिन चले मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ डबल ताकीद आई है, सलाम पढ़ो, सल्लू एक ही मर्तबा आया, दुरूद पढ़ो, वसल्लिमू तस्लीमा, यहाँ सलाम ताकीद के साथ कहा जा रहा है। लोग कहते हैं अजान से पहले सलाम कहें, तकबीर से पहले सलाम पढ़ते हो, आप जहां देखो सलाम पढ़ते हो, सलाम का सबूत का है। अब इस सलाम का सबूत समझ रहे हो, ये तो कुरान जब से आया, जब से कुरान के अंदर सबूत है कि तुम्हें नजर नहीं आता। कुरान कह रहा दुरूद भी पढ़ो, सलाम भी पढ़ो, सुभान अल्लाह। इसलिए बहुत सारे लोग पढ़ते नहीं हैं, और जब नहीं पढ़ते ना तो अल्लाह इनको पकड़ करके बिठाता, इधर आओ, इधर आओ। अगर बोलो नमाज में, नमाज आप पढ़ लो और नमाज में आपने किसी को सलाम कर दिया, मौलाना दानिश साहब नमाज पढ़ते पढ़ते किसी को सलाम किया, तो इनकी नमाज होगी नहीं होगी? क्यों? क्योंकि आपने किसी को सलाम किया, नमाज पढ़ते पढ़ते सलाम करने का हुक्म। बोलो ना, आप तो बड़ी ऐसे बैठ गए जैसे कोई नई मखलूक आ गई हो। बोलो हुक्म, नमाज नहीं होगी, लेकिन कुर्बान जाओ। जब तक नमाज अल्लाह की इबादत, सिर्फ अल्लाह की बात होगी, अल्लाह का जिक्र होगा। लेकिन अल्लाह अल्लाह जब हम खड़े हुए, क़ियाम मतलब क़ियाम खड़े होने को कहते हैं, तब अल्लाह का जिक्र, रुकू में गए अल्लाह का जिक्र, सजदे में गए अल्लाह का जिक्र, फिर खड़े हो गए फिर अल्लाह का जिक्र। अब कहा 2 रकातें हो गई ना, बैठ जाओ। कहा 2 रकातें, अब तो सलाम फिरने का टाइम आ गया है, अब तो नमाज मुकम्मल करने का वक्त आ गया है। कहा अभी तक जब पहली रकात में अल्लाह का जिक्र, अगर सलाम किया तो नई नमाज नहीं होगी। दूसरी रकात में अल्लाह का जिक्र, कहा 2 रकात मुकम्मल, अब मुझे तो सलाम फेरना है, और सलाम फिरने के बाद नमाज मुकम्मल करना है। अल्लाह फरमाता ठहर जा, ठहर जा, ठहर जा, अगर तुझे नमाज अगर कबूल करवानी है तो हाँ हाँ किसी और पर सलाम करता, किसी और को सलाम भेजता, किसी और को सलाम करता तो तेरी नमाज में कबूल नहीं करता। लेकिन हाँ हाँ जब तेरी नमाज इख्तिताम पर आ गई तो तुझे नबी पर तो सलाम पढ़ना ही पड़ेगा। अगर नबी पर नहीं पढ़ेगा तो तेरी नमाज को मैं कबूल ही नहीं करूँ।
करूंगा। अल्लाह अल्लाह कैसा ताल्लुक रखा है, कैसा कॉन्टेक्ट रखा है। ओ लोगों, सलाम पढ़ने से मना करते हो। अत्तहिज्जात ये नमाज के अंदर बोलो वाजिबात में से है क्या नहीं? अगर नबी पर अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यो, मुझे पता ये सलाम नहीं तो और क्या है। और अत्तहिज्जात में नमाज में नहीं पढ़ेगा तो बोलो नमाज होगी कि नहीं होगी? नमाज नहीं होगी। अरे इसी का तर्जमा तो मौलाना दानिश, मौलाना इब्राहिम, ये सब मौलाना पढ़ते हैं, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। और ये पढ़ो तो कहते हो ये गलत कर रहे हैं। और अय्युहन नबिय्यु का यही तो तर्जमा, या नबी सलाम अलैका। तो अब देखिएगा, अल्लाह ने बताया हाँ जिक्र नमाज इबादत मेरी है, बात मेरी होगी, कुरान की तिलावत होगी। लेकिन अगर इबादत को कबूल करवाना है, अगर नमाज को कबूल करवाना है, अगर सजदों को कबूल करवाना है, अगर रुकू को कबूल करवाना है, अगर क़ियाम को कबूल करवाना है, तो मुस्तफा की जात पर अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी पढ़ना होगा, आपकी आल पर पढ़ना होगा। अगर नहीं पढ़ेगा तेरे रुकू को कबूल नहीं करूंगा, सजदे को कबूल नहीं करूंगा। लोगों, अगर चाहते हो मरने के बाद जन्नत मिल जाए तो मुस्तफा की जात पर सलाम पढ़ना होगा, तभी अल्लाह तुमसे राजी हो। तो मुझे बताओ, सलाम बोलो पढ़ना जायज है कि नहीं है? जी, अब सलाम का तस्किरा डबल आया है, वसल्लिमू तस्लीमा, और सल्लू एक ही मर्तबा आया है। सलाम की ताकीद आई है। इसलिए जब हम 4 रकात नमाज पढ़ते हैं ना, और जब 2 रकात पे बैठते हैं तो 2 रकात में सलाम तो पढ़ते हैं, सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, लेकिन दुरूद नहीं पढ़ते। दुरूद कब पढ़ते? जब कायदे अखीरा होता है, कायदे उला में दुरूद नहीं पढ़ते। क्यों? क्योंकि सलाम की ज्यादा ताकीद आई है। और लोगों, इसलिए याद रखिएगा, सलाम पढ़ने का सबूत हमें कुरान से मिलता है। और सलाम ये कुरान ने हमें बताया। जब लोगों ने इतराज किया कि सलाम मुस्तफ़ा नहीं सुनेंगे, तुझे क्या लगता है मुस्तफ़ा को इतना तूने हल्का जान लिया है? मुस्तफ़ा की अज़मत को इतना हल्का समझ लिया? मुस्तफ़ा की अज़मत को कैसे जान लिया कि इतना इल्म तुम्हारे पास आ गया? यानी मुस्तफ़ा को अबू बकर सिद्दीक न समझ सके, उमर फारूक आज़म न समझ सके, उस्मान गनी न समझ सके, मौला अली न समझ सके। मुझे पता इतने बड़े बड़े सहाबा जब नहीं समझ सके, तो क्या तुम्हारी गांव का पैंट शर्ट पहनने वाला मुस्तफ़ा को समझ जाएगा? उनके इल्म को समझ जाएगा क्या? उनकी शान को समझ जाएगा क्या? उनके मकाम को समझ जाएगा क्या? मेरे आका ने फरमाया अय्युकुम मिसले, तुम में से मेरी तरह कौन है बताओ? तमाम सहाबा इकराम ने अपनी गर्दन नीचे कर ली। या रसूल अल्लाह, आपके मर्तबे को अल्लाह जानता है, हम नहीं जानते। जब सहाबा इकराम जिसको न पहचाने हो, और आज का वहाबी क्या मैं पहचान गया? अबे जब सहाबी ना पहचान सका तो वहाबी कैसे पहचान जाएगा? जब वो ना पहचान सके तू कैसे पहचान जाएगा? तब बरेली के इमाम पर जब फतवा लगाना चाहा, तब बरेली के इमाम ने कहा मुझे मत रोको। एक मर्तबा सलाम पढ़ रहा था, लेकिन अब मैं पढ़ूंगा 1,00,000 मर्तबा। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बस में हिदायत पे लाखों सलाम। यानी जब 1,00,000 मर्तबा पढ़ा, कहा आला हजरत क्या हम 1,00,000 मर्तबा पढ़ेंगे तो 1,00,000 मर्तबा का सवाब मिलेगा? कहा 1,00,000 मर्तबा का सवाब मिलेगा। और 1,00,000 मर्तबा पर रोको रोको। कहा आला हजरत ने मुझे रोकना चाहते हो? आओ मुस्तफा की जात पर अभी 1 मर्तबा पढ़ा, अब 1,00,000 मर्तबा पढ़ा। अब रोकोगे तो 1,00,000 मर्तबा नहीं, बल्कि अब पुकार करके कहता हूं काबे के बदरू तू जा, तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शमसे दुआ, तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे निहाओ भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम नबी साहब किबला फरीदी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ईज़ानुल अजरी फी आज़ानिल कब्री, पूरी किताब इस पे लिखी हुई है सुभान अल्लाह, कि दफन के बाद कब्र पर आजान कहना ये जायज है। पूरी किताब है। और चैलेंज है, कोई या तो मना दिखाए
लेकिन है नहीं, तो फिर बिद्दत बिद्दत कह के लोगों के अकीदे को बर्बाद मत करो और लोगों अपने ईमान की हिफाजत करो, अपने अकीदे की हिफाजत करो। और कुरान और हदीस को आप नहीं समझ सकते, इसलिए आप उलमाए अहले सुन्नत से राब्ता करो। उनसे राब्ता करने के बाद आप अपनी जिंदगी को अच्छा कीजिएगा, अपने बच्चों की जिंदगी को संवारने की कोशिश कीजिएगा। ये सबसे बड़ी दौलत अगर कोई है तो ईमान है, सबसे बड़ी दौलत है तो अकीदा है। ये एक टॉपिक नहीं है बल्कि कितने टॉपिक में आपको बता सकता हूँ। इसलिए मुस्तफा ने फरमाया है इय्याकुम व इय्याहुम, अपने आप को उनसे दूर रखो और तुम उनसे दूर रहो। व इन मरीदू फला तऊदूहुम, अगर वो बीमार हो जाए तो उनकी इयादत के लिए मत जाइएगा। व इम्मा तु फला तशहदूहुम, अगर वो मर जाए तो उनकी नमाज जनाजा मत पढ़िएगा। व इन लकीतुमुहुम फला तुसल्लिमू अलैहिम, आका फरमाते अगर उनसे मुलाकात करो तो उनको सलाम मत कीजिएगा। वला तुजालिसूहुम वला तुशारिबूहुम वला तुवाकिलूहुम वला तुनाकिहुहुम वला तुसल्लू अलैहिम वला तुसल्लू माहुम। मुझे बता, इस हदीस का रद्द करके दिखा। आका ने फरमाया न उनके साथ में बैठो, न उनके साथ में खाओ, न उनके साथ में पियो, न उनके साथ निकाह करो, न उन पर नमाज पढ़ो, न उनके पीछे नमाज पढ़ो, न नमाज जनाजा पढ़ी जाए। और लोगों, तुम्हारा नबी तो मना कर रहा है, मुस्तफा मना कर रहा है कि जिसका अकीदा गलत है, जिसका ईमान गलत है, जो मुस्तफा की शान में तौहीन करता है, जो माज़अल्लाह अल्लाह के लिए इम्कान किस्म को जायज रखता है, जो मुस्तफा के इल्म से ज्यादा शैतान के इल्म को बताता है, जो माज़अल्लाह मज़ारों पर जाने को शिर्क बताता है, जो माज़अल्लाह मुस्तफा के इल्म को चौड़े चमार के मिस्र जैसे कहता है, उन उलमा की तकफीर नहीं करता। उलमा फरमाते हैं जो इन बातों को मानने वाला, इनको लिखने वाला अगर उनको गलत ना बताए तो वो भी काफिर हो जाता है, उसके साथ न निकाह है। लोगों, इसलिए तुम्हें समझना होगा, ईमान को बचाना होगा, अकीदे को बचाना होगा। इसलिए कि हाँ लोगों, तुम कहते हो तुम्हें इन बातों की पड़ी है तो फिर क्या, मुझे कोई जमीन का झगड़ा है, कोई जायदाद का झगड़ा है, किसी बात का झगड़ा हो, हुकूमत के जरिए से मरना है, चाहे एक्सीडेंट में मर जाओ, चाहे हुकूमत के जरिए से मर जाओ, चाहे दब करके मर जाओ, चाहे डूब करके मर जाओ, चाहे चल करके मर जाओ, और लोगों दुनिया से मरना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मर भी जाओ और तेरा ईमान भी चला जाए, तेरा अकीदा भी चला जाए। हाँ हाँ, मरना तो है, कैसे मर जाए, लेकिन अपने ईमान को लेकर के मरेंगे, अकीदा लेकर के मरेंगे। इसलिए कि अल्लाह का कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला। जो ईमान लाने के बाद अगर ईमान दुरुस्त होगा तभी नमाज कबूल होगी, रोजा कबूल होगा, ज़कात कबूल होगी। जो ईमान लाने के बाद अच्छे अमल करता है, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला महल अता फरमाता। इसलिए लोगों, वक्त हो चुका है।